Hello students, myself Vikas Tiwari. Once again I welcome you to my YouTube channel MAP World of Physics. Also you can download us from Play Store by the name Mass Academy Advanced Physics. Okay, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेक्टर्स. ओके, जब हम 11th क्लास में एंट्री करते हैं तो फिजिक्स पढ़ने के लिए जो कुछ मैथमेटिकल टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल. मतलब वेक्टर अगर आप पढ़ लिया तो आप ये समझ लिया आपने फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना क्या कर लिया है, स्टार्ट कर दिया है. दैट्स व्हाई वी विल हैव अ एम्फेसाइज ऑन द दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेक्टर्स. तो वेक्टर्स को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होते हैं वेक्टर्स, कितने तरीके की क्वांटिटीज होती है, वेक्टर मैथमेटिक्स क्या होती है, वेक्टर्स का एडिशन क्या होता है, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किस तरीके से फिजिक्स में उनकी एप्लीकेशंस होती हैं. इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर वेक्टर्स. ओके, as we know that we know about the physical quantities. फिजिक्स के अंदर हमें मालूम है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, और उससे एसोसिएटेड यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स के ऊपर. दैट विल बी अवेलेबल ओवर देयर. ऑल्सो यू कैन गो ऑन द यूट्यूब चैनल माप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स. ओके, तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन विद द ओवरव्यू. ओके, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज का कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है उसके ऊपर आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल क्वांटिटीज. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है ब्रॉडली इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं. ओके, कोई नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है. सेकेंड वन इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करते हैं तो ये प्योर रेशियो वाली क्वांटिटीज होती हैं. दीज क्वांटिटीज हैव अ प्योर रेशियो. रेशियो का मतलब क्या है, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है. जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ लाइट में. अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, RI पढ़ते हैं, सो इट इज द रेशियो ऑफ 2 वेलोसिटीज. जो भी दो मीडियम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एक रेफरेंस मीडियम डिवाइडेड बाय जिस मीडियम के लिए वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज. तो ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी, इट विल गिव अ प्योर नंबर. ये एक प्योर नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. ऐसे रिलेटिव डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आने वाले टाइम में आप देखेंगे. सो सबसे पहला कैटेगरी तो वो है जिनके अंदर केवल क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है. ओके, सेकंड कैटेगरी आती है फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड तो हम लोग ये कहते हैं कि मैग्नीट्यूड में 2 चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी. फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड वन इज द यूनिट. ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जिसके अंदर होती है, जैसे सपोज आई विल से कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल एक नंबर है और एक उसकी क्या है, यूनिट है. सो लाइक दैट, जैसे मास 1 किलोग्राम, 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोग्राम इज इट्स यूनिट. ओके, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो 5 इज द नंबर एंड डिग्री सेल्सियस इज इट्स यूनिट. ओके, पोटेंशियल. ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड में फिर मैं कह रहा हूं एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक क्या होगा, यूनिट होगा. तो जिनमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या होती है, यूनिट होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को डिफाइन किया गया और दीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज. ओके, स्केलर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है. जितनी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज
These quantities do not involve a direction, यानी इनमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता. Such quantities can deal by the rules of ordinary algebra. सिंपल algebra, एडिशन करना है प्लस या सब्ट्रैक्शन करना है तो सिंपल algebra के रूल्स इनके ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं. ओके, एंड इनमें एक सिंगल वैल्यू हो सकती है जिसके अंदर किसी साइन को भी क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस टू +25 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन सम साइन, सम सॉर्ट ऑफ साइन, माइनस या प्लस भी इनमें इसमें क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, सो द अदर एग्जांपल्स आर टेम्परेचर, प्रेशर, मास, एनर्जी, टाइम. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. ये सारे एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटीज. तो हम लोग क्या कहें, ब्रॉडली स्पीकिंग, कि जितनी भी आपकी स्केलर क्वांटिटीज होती है उनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा और उनमें डायरेक्शन नहीं होगी. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देयर यूनिट. ओके, और जो थर्ड कैटेगरी होती है दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड है. अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. तो बाय डिफॉल्ट मैग्नीट्यूड के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ऑलरेडी कंसिडर्ड है, लेकिन इनमें डायरेक्शन भी होती है. देयर इज अ डायरेक्शन इन्वॉल्व ओवर हेयर. ओके, सो जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है. मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दिस इज बेस्ड ऑन द वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, लाइक डिस्प्लेसमेंट, ओके, लाइक वेलोसिटी, लाइक एक्सेलरेशन, लाइक फोर्स. ओके, इन सभी क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन स्पेसिफिक है. हाउ द डायरेक्शन स्पेसिफिक, मैग्नीट्यूड तो होगा ही लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफिक कैसे है, इसको समझने की हम लोग बात करते हैं. जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑफ अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पाथ. मतलब ये यूनिक पाथ होता है. ए से बी तक अगर हम जाएंगे तो हम डिस्टेंस, तो देयर आर सो मेनी डिस्टेंसेस. ए से बी तक जाने के लिए देयर आर सो मेनी डिस्टेंसेस ओवर हेयर. ये लीजिए, ए से बी तक जाने के डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं बट द डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक. कैसे, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैथमेटिकली उनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये स्ट्रेट लाइन ए और बी के पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है. अदर्स आर डिस्टेंसेस, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, बट दिस स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज अ वेरी डायरेक्शन स्पेसिफिक. ये डायरेक्शन स्पेसिफिक है. इस वजह से डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड है, सपोज ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है. सो मैग्नीट्यूड इज देयर बट डायरेक्शन इज ऑल्सो स्पेसिफिक. दैट्स व्हाई 2 मीटर फ्रॉम ए टू बी दिस स्ट्रेट लाइन इज द डिस्प्लेसमेंट. और इस वजह से डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. अगेन वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से. लेटर ऑन इन अदर फर्दर जब हम मोशन पढ़ेंगे तब और इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल के उससे हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. जबकि स्पीड की अगर हम बात करें, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्पीड देन इट कैन बी टेकन एज distance upon time. Okay, so this distance is scalar quantity, therefore speed is also scalar quantity. speed भी कैसी quantity है, scalar quantity है. but displacement ये क्या है, vector है. that's why ये displacement vector है, इसलिए velocity भी क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक. अदर थिंग इज दैट एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी. ओके, सो दिस इज आल्सो डायरेक्शन स्पेसिफिक. फोर्स, फोर्स इज नथिंग मास मल्टीप्लाइड बाय
acceleration. Since acceleration is a vector quantity, because acceleration is what? Change in velocity with respect to time. That's why acceleration is a vector quantity, therefore force is also a vector quantity. Okay, so this is the way we are defining the vector quantities. So what are the vector quantities? Vector quantities are those quantities which have magnitude as well as the direction over there, and these are the examples of vector quantities. So now it is very clear to us how many types of physical quantities are existing. Okay, first one is which have only numerical values, second one is only magnitude, and third one is magnitude with direction. Okay, so this is scalar and this is vector and this is pure ratio. So this is only consider a numerical value only. Okay, तो वेक्टर क्वांटिटीज की अदर प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज? ओके, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज इज अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज. Vectors is again we can say it is a branch of mathematics. Okay, so that follows the rules of वेक्टर्स. ओके, तो जितनी भी वेक्टर एडिशन होते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, वो वेक्टर लॉज को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं के ऊपर स्ट्रेस करेंगे, इन्हीं को थोड़ा सा पढ़ेंगे, इन्हीं को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के. ओके, बट द थिंग इज दैट ग्राफिकली एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. ओके, ग्राफिकली की बात कर रहा हूं मैं. अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी विल रिप्रेजेंट इट बाय अ एरो. एक एरो से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट. तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम उसको रिप्रेजेंटेशन करना हो तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एरो. जैसे वेलोसिटी के ऊपर एरो लगाएंगे तो इट इज अंडरस्टूड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स के ऊपर अगर एरो है तो इट इज अंडरस्टूड दैट फोर्स इज vector quantity. Like that any other vector quantity we have to put arrow over there. So this is the representation wise. But graphically किसी भी physical quantity को एक arrow से represent करेंगे. Okay, अब यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो डायरेक्शन ऑफ एरो और एक लेंथ ऑफ एरो. तो जो लेंथ ऑफ एरो, कितनी लेंथ है? दिस इज द लेंथ ऑफ एरो. ये लेंथ ऑफ एरो किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को. उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज मैग्नीट्यूड, व्हिच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. सो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस एरो. इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी and direction of arrow represents direction of वेक्टर क्वांटिटी. जो एरो की डायरेक्शन होगी वो ही उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को भी क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा. ओके, यहां जब एरो की हम बात करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ द एरो एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट ऑफ द एरो. ओके, जो इनिशियल पॉइंट है उसको बोला जाता है टेल, और जो फाइनल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड हेड. ओके, सो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन. अब अगर मैंने क्या कहा, सपोज ए इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, मैथमेटिकली अब मैं आपको रिप्रेजेंट करें तो इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है. ओके, सो मैग्नीट्यूड इन मैथमेटिक्स कैन बी, ए का मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ए के ऊपर अगर कैप लगा दिया जाए, अभी आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको कैप की सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इनको क्या बोलते हैं, लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाया जाता है? कैप लगाया जाता है. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स. ओके, तो ये एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. बट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, सो ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द मैग्नीट्यूड
of vector quantity and this is direction of vector quantity. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो आगे से अगर कभी आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो यू शुड स्पेसिफिकली आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं दैट दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ vector quantity. Okay, so this is something the introduction of vector quantities. What are different types of physical quantities? Okay, scalar quantities and vector quantities. What are the properties of scalar quantities and what are the properties of vector quantities? आने वाले lectures में हम लोग vectors के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे क्योंकि बेसिकली हम लोगों को जो पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है वो किसका मैथमेटिक्स पढ़ना है? वेक्टर्स का मैथमेटिक्स पढ़ना है. दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो सम फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स एंड ऑल्सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं और व्हाट आर द डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स. And we will start with addition of vectors, we will start with subtraction of vectors and we will go with multiplication of vectors. So till then you just go with the concepts of these vector quantities. क्या होते हैं vectors, physical quantities का classification क्या है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको study करिए and we will meet in our next lecture. Thank you very much.